आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम कोडिग्नेटर का इंस्टॉलेशन करके देखेंगे। कोडिग्नेटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं और कैसे फर्स्ट व्यू फाइल को दिखाया जाता है फ्रंट एंड पर या फिर अपने ब्राउजर में। इसके लिए आपके ब्राउजर पे आकर आपको सर्च करना पड़ेगा कोडिग्नेटर 3। कोडिग्नेटर 3 सर्च करने के बाद 3 डाउनलोड करना है आपको, 4 नहीं करना है। और स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे डाउनलोड कोडिग्नेटर की बटन दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। करंट वर्जन जो चल रहा है 3.1.13 है, इस पर क्लिक करके आपको एक जिप को डाउनलोड कर लेना है। ये एक जिप डाउनलोड करेगा, इसको आप सिंपल डाउनलोड कर लेते हैं। छोटी सी जिप है, इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर यहाँ पे क्लिक करना है, शो इन फोल्डर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से कंट्रोल X कर लो। कट करने के बाद आपको आना है वापस आपके सर्वर डायरेक्टरी पे। XAMPP हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे, तो C XAMPP htdocs के अंदर आना है। और htdocs के अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा है कोडिंग शिक्षा का, इसी में एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं CI_start। और इस CI start फोल्डर के अंदर मैंने जो जिप कॉपी कंट्रोल X किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर दो, एक्सट्रैक्ट ऑल। जिप एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपकी जो ओरिजिनल जिप है इसको आप डिलीट कर सकते हो। और ये जो फोल्डर है इसको आप ओपन करोगे तो इसमें एक फोल्डर है, फिर ओपन करो तो इसमें पूरा सेटअप मिलता है। इस पूरे सेटअप को मैं कंट्रोल X करके कट कर लेता हूँ और बाहर आ सकता हूँ। आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, लेकिन मैं इसको सही से मैनेज कर रहा हूँ। तो CI start के अंदर मैं डायरेक्ट वो सारे फाइल्स डाल देता हूँ जो मैंने अंदर से कट करके लाया था। और ये जो 3.1.13 लिखा है इसके अंदर भी देखोगे तो ये ब्लैंक है दोनों। तो मैं क्या करूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल। अब ये मेरा पाथ है, इसको मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउजर पे आते हैं और पेस्ट करता हूँ। अब लोकल होस्ट से इसको चेंज कर देते हैं, htdocs से यहाँ तक का पार्ट। ये जो htdocs लिखा था यहाँ से तो स्टार्टिंग तक का पार्ट को हमको लोकल होस्ट चेंज करना है। एंड इंटर करने के बाद कुछ एरर देखने को मिलते हैं जो पहले से ही सर्वर में आते हैं। ये 3.1 या 3 वर्जन में आ रहे हैं। आपको इसको फिक्स कैसे करना है वो भी हम लोग इसी क्लास में समझेंगे। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ डायनेमिक प्रॉपर्टी दिस एंड दिस। इसके लिए क्या करना है, एक लाइन लगानी पड़ती है आपको इन सब फाइलों में, जैसे url.uri.php है, router.php है, controller.php है। इसके बाद ये जो फाइल है, इन सब फाइल्स में एक एक जो मैं लाइन दे रहा हूँ वो कोड आपको लगाना है। और वो जो कोड है जो आपको लगाना है हर फाइल के अंदर, वो मैं नोटपैड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यही आपको कॉपी करना है। ये मैं कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से भी डायरेक्ट कॉपी करके आप यूज कर सकते हो। अब ये जो सेटअप है हमारा कोडिग्नेटर का, इसको हमको ओपन करना है सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करता हूँ फटाफट से। किसी भी एडिटर में आप ओपन कर सकते हो इसको। फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और अपने सेटअप पे आ जाते हैं। कहाँ है अपना सेटअप, C XAMPP htdocs एंड देन कोडिंग शिक्षा एंड देन CI start। और यही वाला फोल्डर है, CI start पे क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर। सिंपल। अब देखो यहाँ पे कौन सी फाइल है, फर्स्ट core/uri.php। तो आपको इसको कॉपी करना है, आपके एडिटर को बोलना है कंट्रोल P करके कि ये वाली फाइल ढूंढ के दे। तो उस पूरे सेटअप में से वो फाइल ढूंढ के देगा। आपको क्लिक करके एंटर करना है और यहाँ पर देखोगे तो ये जो क्लास है, इस क्लास के जस्ट नीचे ये वाली लाइन आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करो और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। सेव करोगे तो देखो ये वाला एरर हट जाएगा। अब ये वाला एरर हटेगा। रिफ्रेश किया मैंने तो रिमूव। नेक्स्ट core_router.php, सेम कंट्रोल P V एंड इंटर। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो जहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट ऊपर वही नोटपैड वाली जो लाइन है यहाँ पे #allowed dynamic properties, इसको कॉपी करो और पेस्ट करो। सेव कर देंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे। अब core_controller.php वाली फाइल है, सेम कंट्रोल P कंट्रोल V एंड इंटर। जो क्लास स्टार्ट हो रही है वहां से आपको ये जो नोटपैड के अंदर आपकी फाइल वो है टेक्स्ट है, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लो और क्लास के ऊपर पेस्ट कर दो। सेव कर दोगे तो ये रिफ्रेश। सिंपल। ये 2-3 एरर और बचे हैं कुछ, इनको भी मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ। जो फाइल्स में एरर आ रहे हैं वहाँ पर आपको ये अलाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज लगाना है और उसके बाद ये इस टाइप से वेलकम कर देगा आपका कोडिग्नेटर। ये कुछ है पहले से ही सेटअप में एरर आते हैं, इनको सॉल्व करने का भी तरीका बहुत आसान है, आप कर सकते हो इजीली। अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। हमने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर इस पूरे सेटअप को ओपन किया है। इन सब फाइल्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ
एंड एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। सिस्टम के अंदर देखोगे तो बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, और बाहर कुछ फाइल्स है जैसे गिट इग्नोर, कंपोजर, जेसन, लाइसेंस, टेक्स्ट, रीडमी और एडिटर कॉन्फ़िग। ये अपना कोई काम की नहीं है, अपना सिर्फ काम का है index.php। अभी गिट वगैरह के इनके साथ काम करोगे, कंपोजर से रिलेटेड कुछ काम करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी अपने को काम का है सिर्फ index.php। चलो, index.php क्या है? सबसे पहले लोड होने वाली फाइल होती है इंडेक्स फाइल। जब आप CI स्टार्ट वाले फोल्डर को रन करते हो, यहाँ पर CI स्टार्ट को रन किया हमने, तो index.php सबसे पहले हिट हुआ, और index.php ने ही आपके पूरे सेटअप को चलाया है। तो इस index.php में ही सब मेन कोड लिखा हुआ है। जैसे ये फाइल लोड हुई तो यहाँ पे स्विच केस लगा हुआ है, अगर डेवलपमेंट मोड में है तो ये वाला कोड चलेगा, टेस्टिंग मोड में तो कुछ नहीं, प्रोडक्शन मोड में तो इस टाइप से कोड चेक करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी प्री डिफाइंड चीजें ले रखी है, मतलब ये आपका index.php ये मेन फाइल है। अब इंडेक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस पे। ये एप्लीकेशन फोल्डर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, और इसी के अंदर हमको हमारा सारा डेवलपमेंट करना रहता है। यहाँ पर देखोगे तो कैचे, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, कोर, हेल्पर, हुक, लैंग्वेज, लाइब्रेरीज, लॉग, मॉडल्स, थर्ड पार्टी, व्यूज, ये सब चीजें, और .htdocs, htxs। इनमें सब में देखो अभी तक हमने कंट्रोलर के बारे में बात करी थी, मॉडल्स के बारे में बात करी थी, और व्यूज के बारे में बात करी थी। अभी इनके बारे में समझते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटाबेस। ये database.php है जो मैं बता रहा था कि कोर PHP में आपको डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए खुद फाइल बनानी पड़ती है, लेकिन कोड इग्नाइटर में फाइल कनेक्शन करने के लिए कोई फाइल नहीं बनानी है। यहाँ ऑलरेडी फाइल बनी हुई है database.php, जहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग होस्ट लिखो। अगर लाइव पे जा रहे हो तो यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और डेटाबेस का नाम डालो, सिंपल। ये डालने के बाद आपका डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा ये सिस्टम। इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्फ़िग के अंदर आप आओगे तो autoload.php है, इसको भी देखो। इसमें क्या है, कुछ लाइब्रेरीज, जैसे कुछ लाइब्रेरीज, कुछ ड्राइवर्स, कुछ हेल्पर्स, जैसे URL को यूज करने के लिए URL हेल्पर, फाइल अपलोड करने के लिए फाइल हेल्पर, ये सारे हेल्पर्स को हमको यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। फिर और नीचे आएंगे, ऊपर तो लाइब्रेरीज भी देखने को मिलती है अपने को बहुत सारी, जैसे डेटाबेस है। अगर डेटाबेस का काम कर रहे हो तो इन लाइब्रेरीज को लोड करना पड़ता है आपको। ईमेल से रिलेटेड काम करना है तो वो सेशन से रिलेटेड काम करना है तो, क्योंकि PHP में क्या होता था, सेशन भी हमको खुद को ही लोड करना पड़ता था, हर बार सेशन स्टार्ट करना पड़ता था। अब ये कुछ लाइब्रेरीज इसमें बनी बनाई है, जिन लाइब्रेरीज को आपको कॉल करना पड़ेगा ऑटो लोड में। जब ये सिस्टम, जब हम लोग इस सेटअप को एक्सेस करेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने ये इंटर किया, वैसे ही जो ऑटो लोड के अंदर जो लाइब्रेरीज होगी वो सब ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। जैसे डेटाबेस का काम करना है तो मेरे को इनको लोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये डेटाबेस को एक्सेस नहीं करवा देगा, मतलब ये सेटअप डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बनाएगा। ईमेल्स का भी काम करना है तो ईमेल्स और सेशन के लिए सेशन यूज करना है अगर मुझे, तो सेशन भी यूज करने का तरीका इसमें कोड इग्नाइटर में डिफरेंट है। सब चीजें धीरे धीरे सीखने जाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ हेल्पर्स है, ये सब चीजें। चलो, अब मुझे अगर URL का काम करना है, URL क्या होता है, जैसे बेस URL, इसमें एक टर्म्स होता है वो भी हम लोग समझेंगे। बेस URL क्या होता है? बेस URL बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ तक का पूरा पाथ होता है, ये एक फंक्शन के अंदर स्टोर रहता है कोड इग्नाइटर के अंदर। मतलब ये जो पाथ है आपका सिस्टम सेटअप का, ये एक बेस अंडरस्कोर URL फंक्शन के अंदर रहता है, सिंपल। तो अगर मुझे बेस URL फंक्शन को यूज करना है तो मुझे URL हेल्पर को यहाँ कॉल करना पड़ेगा, और फाइल से रिलेटेड काम करना है तो मुझे फाइल का यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, फाइल की हेल्पर जो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ऑल्सो मैं अपना खुद का हेल्पर बनाना चाहता हूँ तो हेल्पर फोल्डर के अंदर अपना हेल्पर बना सकता हूँ। ये हम लोग समझेंगे आगे, बाद में देखने वाले। अभी database.php समझ में आ गया, ऑटोलोड भी समझ में आ गया, और कॉन्फ़िग समझते हैं। अब कॉन्फ़िग में मैंने अभी बताया था बेस URL, तो जो बेस URL आप सेट करते हो वो यहाँ सेट करना पड़ता है। बेस URL क्या होता है, ये सारा URL, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इस URL को ही मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, Ctrl S से सेव कर देते हैं। ये पूरा URL है मेरा बेस URL। अब ऑटोलोड के अंदर भी मुझे URL को कॉल करना पड़ेगा, तभी मैं बेस URL को यूज कर पाऊंगा। ये भी हम लोग देखेंगे किसी और क्लास में, लेकिन अभी मैं चलो दिखा देता हूँ आपको। इन दोनों को सिंपल आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दो तो ये हेल्पर में लोड हो जाएंगे, ऑटो लोड हो जाएंगे। उसके अलावा लाइब्रेरीज में भी मैं डेटाबेस वगैरह को कभी करूंगा जब हम लोग डेटाबेस का काम करेंगे तब। अभी तो इतना सा टास्क है हमारा कि पहले तो थोड़ा सा बेसिक्स सब समझ लें हम लोग, और जैसे ऑटो लोड है, कॉन्फ़िग है, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स बना के छोड़ सकते हो आप। डेटाबेस में database.php का काम कर सकते हो। उसके अलावा नीचे आते हैं अपन और राउट्स पे आते हैं। राउट्स मैंने बताया था कि हम लोग राउट्स कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे सेलर रजिस्ट्रेशन या यूजर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करना है
तो यूजर रजिस्ट्रेशन का राउट बना दो और उस कंट्रोलर की उस मेथड को बोल दो कि जब यूजर रजिस्ट्रेशन यूजर हाइफन रजिस्ट्रेशन राउट कॉल हो तो उस कंट्रोलर की उस मेथड को बोल देना। ये हम लोग किसी सेपरेट क्लास में और डिटेल में समझेंगे। अभी इतना बड़ा सब कुछ सीखने जाएंगे तो एक ही वीडियो में कोऑर्डिनेटर कवर करना इम्पॉसिबल है। आगे आते हैं हम लोग कंट्रोलर की साइड। ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर ही आपका राउट कॉल करता है। मतलब हम लोग जब राउट को हिट करते हैं तो कंट्रोलर को कॉल करता है और कंट्रोलर की मेथड कॉल होती है। अभी देखो आपकी बहुत इजी तरीके से वापस बाहर आओ और सिंपल तरीके से वापस आते हैं यहाँ पे। जब मैंने ये प्रोजेक्ट को ऑन किया अपने ब्राउजर पे तो ये मेरे को वेलकम टू कोऑर्डिनेटर वाला एक पेज दिखा रहा है। ये पेज कहाँ है? ये पेज है हमारा व्यूज के अंदर आएंगे तो वेलकम मैसेज, ये वाला पेज है। ठीक है, ये वेलकम टू कोऑर्डिनेटर दिस पेज इन ये होगा। ठीक है, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर की जगह मैं देता हूँ कोडिंग शिक्षा। सेव किया, यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे। ओके चल, ये व्यू है अपना। ठीक है, और ये व्यू कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस कंट्रोलर की वजह से। ये कंट्रोलर की एक मेथड है इंडेक्स मेथड। इस मेथड ने बोल रखा है कि $this लोड व्यू, है ना, व्यू को लोड करना है। कौन व्यू? वेलकम अंडरस्कोर मैसेज .php वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ है? ये व्यू के अंदर है। तो डायरेक्ट ये इतना लिखने के बाद ये कंट्रोलर इस फोल्डर के अंदर फाइल्स को ढूंढेगा। इज इट ओके? डन। ये वेलकम अंडरस्कोर मैसेज हमने इस वाली मेथड को हमने कॉल किया, सॉरी इस व्यू को हमने कॉल करवा दिया। इसमें कंट्रोलर का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट हम मॉडल का कोई काम ही नहीं है। कंट्रोलर को बोला व्यू को लोड करवा दो, कंट्रोलर ने व्यू को लोड करवा दिया। सिंपल, क्लियर? चलो अब ये जो ऊपर कमेंट्स वगैरह लिखे हैं आप इनको रख सकते हो, हटा सकते हो, इट्स ऑन योर चॉइस। सेव करो, रिफ्रेश करो, कोई चेंज नहीं है। ठीक, ये हुआ अपना बेसिक सा कोऑर्डिनेटर का एक ओवरव्यू। और इसको वापस से डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। CRUD बनाएंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह, एसेट्स वगैरह भी मैनेज करेंगे, वेबसाइट भी स्लाइस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। ठीक है, अभी इन शॉर्ट आप समझो कि आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेटर को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। गूगल पे जाना है, कोऑर्डिनेटर 3 करोगे सर्च, वहाँ पे मिल जाएगी ये वाली वेबसाइट, या फिर एक कोऑर्डिनेटर 3 का यूजर गाइड मिल जाएगा। फिर आपको आना है इंस्टॉलेशन पे और यहाँ पे डाउनलोड कोऑर्डिनेटर्स। यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन या एक टाउन वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अगर वो एरर्स आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें आपको ये बेसिक सी लाइन लगानी है हर क्लास के अंदर, जो पेज में एरर है उन सब लाइन्स के अंदर। ये वाली लाइन लगाने के बाद वो सारे एरर सॉल्व हो जाएंगे। एरर सॉल्व होने के बाद एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझने के लिए आपका जो सेटअप है उसको जो सेटअप है उसको आप किसी भी कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लो, जैसे VS कोड या सबलाइम टेक्स्ट। इसमें ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझो। index.php इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एप्लीकेशंस में आएंगे तो कॉन्फिग में क्या होता है, कंट्रोलर्स में क्या होता है, हेल्पर्स, हुक्स, ये सब चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। नेक्स्ट व्यूज वगैरह में क्या सब चीज़ें हैं वो सब हमको देखना है। कॉन्फिग के अंदर आएंगे तो ऑटोलोड, कॉन्फिग, डेटाबेस.php इंपॉर्टेंट है और आउट्स डॉट इंपॉर्टेंट। अभी हमारे लिए यही सब चीज़ें काम की है, बाकी हमारे अभी कोई काम का नहीं है। कंट्रोलर्स हमारे काम का है, कॉन्फिग में आएंगे तो ऑटोलोड काम का है, कॉन्फिग काम का है, डेटाबेस.php हमारे काम का आने वाला है अभी, और routes.php। इनके बिना हम लोग CRUD भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट्स बनाना तो बहुत दूर की बात है, CRUD भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। कंट्रोलर्स के अंदर आएंगे तो कंट्रोलर्स के बिना भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही हमारे पेज को लोड करवाएगा, यही हमारे डेटाबेस से डील करेगा, यही हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूज। व्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे व्यू दिख रहे हैं, जैसे वेलकम अंडरस्कोर मैसेज .php। तो ये व्यूज को लोड करवाने का काम हमारा व्यू फोल्डर करेगा, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे मॉडल्स, जो कि डेटाबेस से डील करने का काम करता है, तो मॉडल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको कैसे शॉर्टकट, कैसे बाईपास किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग डे बाय डे सीखेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कोऑर्डिनेटर, सो नॉट पॉसिबल टुडे। थैंक यू।